अब माना जा रहा है कि एक बार फिर से ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत हो सकती है, लेकिन एक बार फिर से जो बड़ा रोड़ा है वो है शर्तें। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने फिर ईरान के लिए नई शर्तें एक तरह से थोपने का मन बना लिया है। वो 10 बड़ी शर्तें क्या हैं, आइए आपको बताते हैं। दरअसल अब अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान के परमाणु ठिकानों को लेकर बात कही। जो तमाम बड़ी शर्तें हैं उसमें ईरान के परमाणु ठिकानों पर अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण की इजाजत की मांग की गई है। जो दूसरी शर्त का हिस्सा है वो है एनरिच्ड यूरेनियम से जुड़ा हुआ। अब अमेरिका चाहता है कि 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम ईरान सौंप दे और संवर्धन कार्यक्रम अपना बंद कर दे। अब जो तीसरी शर्त है, सभी तरह की मिसाइलों के भंडार को सार्वजनिक करना होगा ईरान को। इसके अलावा अमेरिका चाहता है कि जो लंबी दूरी की मिसाइल प्रोग्राम है ईरान की, वो भी उस पर भी नियंत्रण रहे। इसके अलावा जो अमेरिका की शर्त है, हॉर्मुज स्ट्रेट से अपना नियंत्रण हटाना होगा ईरान को। अमेरिका की कुछ और शर्तें हैं, हॉर्मुज स्ट्रेट को अंतर्राष्ट्रीय मार्ग की मान्यता ईरान को देना होगा। इतना ही नहीं, उसके जो तमाम प्रॉक्सीज हैं, जिसमें हिजबुल्लाह हो या हमास या हुती विद्रोही, अमेरिका चाहता है ऐसे तमाम प्रॉक्सी नेटवर्क को मदद करना बंद करे, ईरान खत्म करे। वहीं आईआरजीसी और बासीज मिलिशिया को भी अमेरिका भंग करना चाहता है। अब अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर करना और जनवरी में जो विद्रोह हुआ उसके दौरान नरसंहार के दोषियों को सजा देने की भी मांग एक तरह से रखी जा रही है अमेरिका की तरफ से। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की 10 बड़ी शर्तें हैं। तो ये वो तमाम बड़ी शर्तें हैं जो अमेरिका पहले से थोपता रहा और ईरान सीधे सीधे नकारता रहा, इनकार करता रहा। अगर यही रवैया अमेरिका का रहा तो इसमें कोई शक नहीं कि दूसरे दौर की बातचीत ही क्यों ना हो, तीसरे दौर की बातचीत ही क्यों ना हो, वो कभी सफल नहीं होगी, क्योंकि यही तो वो तमाम बातें हैं जिन्हें ईरान कभी मानेगा ही नहीं। उसका क्लियर कट मैसेज है, हमारी संपत्ति, हमारी संप्रदा। ईरान को बार बार ये कहा जा रहा है कि अमेरिका को हम अपने ऊपर रूल नहीं करने देंगे। इसी बीच आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की, अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग। अमेरिका की ईरान को बड़ी चेतावनी है। यूएस रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने दरअसल बड़ी धमकी दे दी है। यूएस पहले से ज्यादा ताकत के साथ में तैयार है, ये पीट हेगसेथ ने कहा। ईरान कुछ भी नियंत्रित नहीं कर सकता है, हेगसेथ कह रहे हैं। ईरान के पास में नेवी नहीं है, उसकी निगरानी क्षमता नहीं है। पीट हेगसेथ ने एक बार फिर से दोहराया, हम चाहें तो ईरान को चुटकियों में खत्म कर सकते हैं। पीट हेगसेथ कह रहे हैं कि अब यूएस पहले से और भी ज्यादा ताकतवर है। क्या कहना है पीट हेगसेथ का, सुनिए जरा। But there is an alternative. As our negotiators have said, you, Iran, can choose a prosperous future, a golden bridge, and we hope that you do for the people of Iran. In the meantime, and for as long as it takes, we will maintain this blockade, successful blockade. But if Iran chooses poorly, then they will have a blockade and bombs dropping on infrastructure, power, and energy. And at the same time, पीट हेगसेथ एक बार फिर से उसी बात को दोहरा रहे हैं। एक तरफ पीट हेगसेथ ईरान को धमकी दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो खुद मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। कैसे, देखिए ये रिपोर्ट। ईरान से जंग को लेकर ट्रंप सरकार दुनिया भर में और घरेलू मोर्चे पर घिरते जा रही है। इस बार निशाने पर रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ है। खबर है कि जंग के बीच रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। 7 पन्नों के इस प्रस्ताव में हेगसेथ के खिलाफ 5 गंभीर आरोप लगाए गए। ईरान जंग के बीच रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के खिलाफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में महाभियोग प्रस्ताव लाया जा रहा है। विपक्षी डेमोक्रेट्स सदस्यों ने हेगसेथ के खिलाफ प्रस्ताव लाने की घोषणा की। इस प्रस्ताव के आने के बाद ईरान जंग में हेगसेथ की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। हालांकि फिलहाल संख्या विपक्षी सदस्यों के पक्ष में नहीं है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक हाउस ऑफ डेमोक्रेट्स ने 5 गंभीर आरोप लगाते हुए हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग लाने का फैसला किया। रक्षा मंत्री को कैबिनेट से हटाने के लिए सीनेट और हाउस में 2/3 सांसदों की जरूरत होगी। प्रस्ताव में हेगसेथ पर आरोप लगाया गया कि ईरान के खिलाफ हेगसेथ ने बिना कांग्रेस के परमिशन लिए अवैध तरीके से युद्ध की शुरुआत की। हेगसेथ ने अपने इस काम से अमेरिकी जवानों को जानबूझकर खतरे में डाला।
इसके अलावा हेक्सेत पर आरोप है कि उनके कहने पर अमेरिकी सेना ने ईरान में नागरिक ढांचों पर भी हमला किया, जिससे दुनिया भर में अमेरिका का नाम खराब हुआ। हाउस ऑफ डेमोक्रेट्स के सदस्यों ने सिग्नल गेट का भी प्रस्ताव में जिक्र किया। इसमें कहा गया कि हेक्सेत की लापरवाही की वजह से खुफिया जानकारी लीक हुई। हेक्सेत पर आरोप है कि उनके कहने पर ही पेंटागन ने कांग्रेस को जानकारी मुहैया नहीं कराई। हाउस ऑफ डेमोक्रेट्स ने इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप के 2 वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की कवायद की थी। फिलहाल हेक्सेत को हटाने के लिए अमेरिकी सीनेट में 75 और हाउस में करीब 325 सदस्यों की जरूरत होगी, लेकिन अभी डेमोक्रेट्स के पास इतने नंबर नहीं है। लेकिन अगर रिपब्लिकन भी हेक्सेत को लेकर साथ आते हैं तो उनकी कुर्सी जरूर जा सकती है। तो ईरान और अमेरिका के बीच में जो तनाव है, दरअसल उसके लिए जो प्रमुख चेहरा है वो पीट हेक्सेत माने जाते हैं, यानी कि अमेरिका के रक्षा सचिव। लेकिन पीट हेक्सेत, जिनके ऊपर ये आरोप लगे कि उन्होंने अमेरिका को इस युद्ध में जबरदस्ती धकेल दिया, अब पीट हेक्सेत की खुद कुर्सी खतरे में है। उनके ऊपर कई गंभीर आरोप हैं। क्या है, आइए मैं आपको बताती हूँ जरा विस्तार से। अब माना जा रहा है पीट हेक्सेत के ऊपर गंभीर आरोप है, उनकी कुर्सी जा सकती है। डेमोक्रेट सांसदों ने दरअसल महाभियोग प्रस्ताव पेश किया है पीट हेक्सेत के खिलाफ। ऐसा क्यों? दरअसल कांग्रेस कह रही है कि बगैर कांग्रेस की इजाजत के युद्ध की शुरुआत की गई। यह आरोप पीट हेक्सेत पर लगे हैं। अमेरिकी सैनिकों को जानबूझकर खतरे में डालने के आरोप पीट हेक्सेत पर लगे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि आरोप तो यह भी है कि ईरान में आम नागरिक ढांचों पर हमले देने का आदेश भी पीट हेक्सेत ने ही दिया था। और यही वजह है कि अब यहां पर लगातार महाभियोग की बात की जा रही है। महाभियोग में हेक्सेत की लापरवाही से खुफिया जानकारी लीक होने का भी जिक्र यहां पर किया गया है। अब कांग्रेस को जानकारी मुहैया कराने से पेंटागन को रोकने का भी आरोप है पीट हेक्सेत पर है। इतना ही नहीं, पीट हेक्सेत पर अपने पद के दुरुपयोग करने का आरोप लगा है। अमेरिकी जनता के खिलाफ काम करने का भी आरोप है। कई गंभीर आरोपों का सामना फिलहाल पीट हेक्सेत कर रहे हैं। और अगर महाभियोग में पूरी तरह से फंस गए पीट हेक्सेत तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, उनकी कुर्सी जा सकती है। अमेरिका और ईरान के बीच विवाद का बड़ा विषय हॉर्मुज है, लेकिन हॉर्मुज को लेकर ईरान ने एक बड़ा फैसला कर दिया है। आखिर ऐसा क्या है वो फैसला, कैसे वो जंग के फैसले को प्रभावित कर सकता है, ये भी जानिए इस रिपोर्ट में। मिडिल ईस्ट में जंग शुरू होने के पहले ही आशंका जताई जा रही थी कि ईरान हॉर्मुज पर शिकंजा कसकर दुनिया को परेशान कर सकता है, और हुआ भी वैसा ही। हालांकि बाद में अमेरिका ने हॉर्मुज पर ब्लॉकेड का ऐलान कर दिया, जिससे कई देशों की टेंशन बढ़ गई। हालांकि अब अमेरिका ने भी हॉर्मुज से ब्लॉकेड हटाने का ऐलान कर दिया और ईरान भी हॉर्मुज को लेकर नर्म रुख करने के संकेत दे चुका है। खबरों के मुताबिक ईरान ओमान के रास्ते जहाजों को मंजूरी दे सकता है। अमेरिका के साथ चल रही कूटनीतिक चर्चा में तेहरान ने ये प्रस्ताव रखा। अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर तनाव कम हो सकता है। खबर है कि तेहरान ने इस अहम जलमार्ग पर अपने रुख में बदलाव के संकेत दिए हैं। अमेरिका के साथ चल रही बातचीत के प्रस्तावों के तहत ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट के ओमान वाले हिस्सों से जहाजों को सुरक्षित गुजरने की मंजूरी दे सकता है। खबर है कि अगर कोई समझौता हो जाता है तो ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट की ओमान वाले हिस्से से जहाजों को बिना किसी हमले के जोखिम के आजादी से गुजरने देने पर विचार कर सकता है। हालांकि ऐसा तब ही होगा जब नए सिरे से होने वाले संघर्ष को रोकने के लिए कोई व्यापक समझौता हो जाए। ईरान ने ओमान के कब्जे वाले इलाके से जहाजों को निकलने देने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन ये साफ नहीं हो पाया कि इस रास्ते में लगाई गई समुद्री माइंस को ईरान हटाएगा या नहीं, और क्या सभी जहाजों में अमेरिका और इजराइल से जुड़े जहाज भी शामिल होंगे। सूत्रों का दावा है कि यह प्रस्ताव इस बात पर निर्भर करता है कि क्या अमेरिका ईरान की मांगे मानने के लिए तैयार है।
दरअसल हॉर्मुज पर शिकंजे से दुनिया में तेल और गैस की सप्लाई में अब तक सबसे बड़ी रुकावट आई। इस रास्ते से दुनिया का लगभग 20% तेल और LNG की सप्लाई होती है। 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से सैकड़ों तेल टैंकर, दूसरे जहाज और लगभग 20,000 नाविक खाड़ी के अंदर फंसे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। दरअसल ईरान लगातार ये कहता रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उसका कब्जा है, उसका शिकंजा है, लेकिन पहले युद्ध के दौरान हॉर्मुज स्ट्रेट पर उसने अपना शिकंजा कसा और अब उसके बाद में जानकारी ये है कि अब एक बार फिर से उसने इस रास्ते को लेकर बड़ी चेतावनी दे दी है। क्या कहा गया है? आईआरजीसी ने दरअसल हॉर्मुज में माइंस बिछा दी हैं ताकि कोई भी जहाज बगैर ईरान की मर्जी के वहां से ना गुजर सके। और उसके लिए क्या किया, देखिए अब खबर यह है कि ईरान ये प्रस्ताव दे सकता है कि ओमान का हिस्से वाला जो हॉर्मुज स्ट्रेट है वहां से जो जहाज है वो गुजर सकते हैं। लेकिन इसमें बड़ी समस्या क्या है, ये देखिए, ये जो तमाम आपको रास्ते नजर आ रहे हैं, ये सफेद धारी पुराने रास्ते की और जो हरे एरो आपको नजर आ रहे हैं वो सुरक्षित रास्ते की बात कही जा रही है। इनमें से पुराना रास्ता जहां से अब तक दुनिया भर के जहाज गुजरते थे, ये है वो पुराना रास्ता जहां से जहाज गुजरा करते थे। ईरान ने इस रास्ते में माइंस बिछा दिया, ऐसा दावा किया जा रहा है ताकि इस रास्ते को ब्लॉक किया जा सके। लेकिन सबसे खास बात ये कि अब ईरान खुद नहीं जान पा रहा कि आखिर उसने माइंस लगाई कहां पर है, जबकि खबर है कि कई माइंस समंदर की लहरों के साथ बह चुकी हैं, दूसरी जगह पर चली गई हैं। लिहाजा ये रास्ता जहाजों के गुजरने के लिए अब असुरक्षित माना जा रहा है। समंदर में ईरानी सेना ने जो माइंस बिछाई थी, लिहाजा अगर कोई जहाज हादसे का शिकार होता है तो उसकी जिम्मेदारी ईरान की हो जाएगी। और शायद यही वजह है कि ईरान की सेना जहाजों को केश्म द्वीप, हॉर्मुज द्वीप और लारक द्वीप के बीच से गुजरने को कह रही है। देखिए, यह है केश्म द्वीप, लारक द्वीप और हॉर्मुज, यानी कि उस सेफ पैसेज के माध्यम से निकलने की एक बार बात दोहराई जा रही है। यही वजह है कि अमेरिका बार बार ये कहता रहा कि ईरान खुद नहीं जानता कि आखिर ये माइंस बिछी कहाँ है और माइंस बिछी भी हैं या नहीं, या फिर ये सिर्फ एक तरह से ईरान का एक प्रोपोगेंडा है और कुछ नहीं, अमेरिका को दबाव में लाने के लिए। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, जो सेफ पैसेज है वो सेफ पैसेज इतना ये सकरा है कि वहां से लिमिटेड नंबर ऑफ जहाज ही गुजर सकते हैं। और जिस रूप में कई दिनों से, कई महीनों से यहाँ पर जहाज फंसे हुए हैं, उन्हें वहां से निकाल पाना बहुत मुश्किल है। इसका फायदा ईरान कहीं ना कहीं उठा रहा है, एक तरह से टोल के माध्यम से, टोल वसूलते हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईरान काफी पहले से ही जंग के दौरान नुकसान की भरपाई की मांग करता रहा है और अब तो ईरान ने एक बड़ा कदम उठाया। पहले चरण के आकलन की राशि भी उसने तय कर दी है। कितनी राशि की डिमांड कर रहा है वो अमेरिका से, सुनिए। ईरान ने सीजफायर के दौरान वार्ता के लिए एक बड़ी शर्त रखी थी और वो शर्त थी युद्ध में हुए नुकसान के लिए मुआवजा। अब खबर है कि दूसरे दौर की बातचीत से पहले ही ईरान ने अमेरिका और इजराइल से मुआवजे की मांग रखी है। ईरानी सरकार की प्रवक्ता फातिमा मुहाजिरानी ने कहा है कि अब तक का शुरुआती नुकसान 270 अरब डॉलर है। ईरान और अमेरिका में तनाव के बीच कूटनीतिक पहल फिर से तेज हो गई है। खबर है कि दोनों देशों ने दूसरे दौर की बातचीत के लिए हामी भर दी है। इस बीच ईरान की सरकारी प्रवक्ता फातिमा मुहाजिरानी ने दुनिया के सामने 270 अरब डॉलर के नुकसान की बात कही। दावा है कि जंग के 47 दिन में जो तबाही हुई, ये उसका पहला आधिकारिक बिल है। अट्ठाईस फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ जंग की शुरुआत की। ईरान के परमाणु साइट्स, तेल गैस संयंत्रों और सैन्य ठिकानों से हुई
फातिमा मुहाजिरानी के मुताबिक ईरान निश्चित रूप से कानूनी तरीकों से अपने लोगों के अधिकारों की रक्षा करेगा, जिसमें मिनाब में हमारे प्रियजनों के खून का मुआवजा भी शामिल है। ईरान ने पहली बार जंग में हुई तबाही का पहला आधिकारिक हिसाब किताब दुनिया के सामने रखा। फातिमा मुहाजिरानी ने कहा कि ये शुरुआती और बहुत मोटे आंकड़े हैं, लेकिन अब तक का नुकसान 270 अरब डॉलर है। ये ईरान की आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक बर्बादी का पहला आकलन है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ये राशि 3 चरणों में आंकी जा रही है। पहले चरण में इमारतों और बुनियादी ढांचे को नुकसान का आंकलन, दूसरे चरण में सरकारी राजस्व को नुकसान और औद्योगिक बंदी के असर का आंकलन और तीसरे चरण में नागरिक जीवन और लंबे समय का आर्थिक नुकसान का आंकलन शामिल है। मुहाजिरानी ने यह भी साफ किया कि मुआवजे का मुद्दा वार्ता के पहले दौर में उठाया गया था और आगे भी उठाया जाएगा। उनका दावा है कि फिलहाल ईरान सरकार नागरिकों के टूटे हुए मकान के नुकसान की भरपाई भी नहीं कर पा रही है। ईरानी एयरलाइंस एसोसिएशन के मुताबिक अमेरिका और इजराइल के हमलों में 60 नागरिक विमान बेकार हो चुके हैं, जिनमें से 20 पूरी तरीके से नष्ट हो चुके हैं। फिलहाल ईरान के पास सिर्फ 160 यात्री विमान ही बचे हैं, जिनमें से ज्यादातर दशकों पुराने हैं। आरोप है कि अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से पहले से ही पुर्जों और तकनीकी सेवाओं की भारी कमी थी। जंग ने उसे और भी गहरा कर दिया। तेहरान, तबरीज, उर्मिया और खुरामाबाद में कई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के रनवे, कंट्रोल टावर और हैंगर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए। ईरान ने 270 अरब डॉलर की मांग सिर्फ अमेरिका और इजराइल से ही नहीं की। ईरान के संयुक्त राष्ट्र दूत ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव को एक औपचारिक पत्र भेजा, जिसमें 5 अरब देशों बहरीन, सऊदी अरब, कतर, यूएई और जॉर्डन से भी मुआवजे की मांग की गई। पत्र में आरोप लगाया गया कि इन देशों ने अपनी जमीन अमेरिका इजराइल के हमलों के लिए इस्तेमाल करने दी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।